चिलचिलाती धूप, सैकड़ों कदम और एक ही मांग, सड़क पर मौत का सिलसिला कब रुकेगा। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोल्हान क्षेत्र में भारी वाहनों पर नो एंट्री नियम लागू करने की मांग तेज हो गई है। नो एंट्री आंदोलन समिति कोल्हान के बैनर तले संयोजक रमेश बालमोचू के नेतृत्व में सैकड़ों आंदोलनकारी 6 दिवसीय पदयात्रा पर निकल चुके हैं। करीब 150 किलोमीटर की यह पदयात्रा चाईबासा के तांबो चौक से शुरू होकर रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास तक जाएगी। इस पदयात्रा में साधु बानरा, रेयांश सामड़ और महेंद्र जमुदा सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि एमडीआर 177, NH 75E और NH 220 सड़कों पर भारी वाहनों के अनियंत्रित परिचालन के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। उनका आरोप है कि नो एंट्री नियम लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर 2025 को तांबो चौक में इसी मांग को लेकर धरना दिया गया था, जहां देर रात लाठी चार्ज हुआ था। आंदोलनकारियों का आरोप है कि उस दौरान महिलाओं और बच्चों तक को चोटें आईं और कई लोगों पर केस दर्ज किए गए। इस पूरे आंदोलन की पृष्ठभूमि में 19 अक्टूबर 2025 को कोजू में हुई सड़क दुर्घटना है, जिसमें चोकरू गोरसोड़ा की मौत हो गई थी। फिलहाल आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। 27 अक्टूबर 2025 नो एंट्री की मांग को लेकर के सैकड़ों की संख्या में लोग तांबो चौक, चाईबासा के तांबो चौक में धरना में बैठे हुए थे। तभी मध्यरात्रि को प्रशासन के साथ हुई झड़प, जिसमें आंसू गैस, पत्थरबाजी और लाठीचार्ज भी हुआ था। उस घटना में लगभग 75 लोगों पर केस और 500 लोगों पर नामजद किया गया। कितने लोग जेल भी गए, फिलहाल सभी अभी बाहर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक नो एंट्री की जो मांग है 6 महीना से चल रही है, वो मांग पूरी नहीं हुई है। परिवहन मंत्री से न्याय नहीं मिलने के बाद अंततः जो है आज लगभग 9 बजे नो एंट्री आंदोलन समिति की ओर से जो है आज एक पदयात्रा का आरंभ किया गया। ये पदयात्रा जो है रांची तक जारी है, जो 6 दिवसीय पदयात्रा है। तो चलेंगे और जुड़ेंगे इस खबर पर। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। पिछले रात को जो घटना घटी, जिसमें जो लोग चोटिल हुए, परेशान हुए, ये उस घटना से आज का ये जो पदयात्रा है, ये इसमें कोई भी थकान या कोई भी ऐसा कोई परेशानी नहीं है जो उस रात को हुआ था। तो इसीलिए वजह से हमारे बहुत सारे साथी जो हैं चलने के लिए अभी मजबूर है, तैयार हैं। और कुछ साथी जो है आप देख रहे होंगे हमारे कुछ पीछे हैं, कुछ बहुत पीछे चल रहे हैं और कुछ साथी बहुत आगे निकल गए हैं और कुछ साथी हमारे रात का व्यवस्था के लिए, हमारा खान पान के लिए सभी लगे हुए हैं। तो वो लोग आगे निकल चुके हैं। आगे चाहते हैं कि हमारे साथ में हमारे संयोजक महोदय रमेश बालमोचू जी हैं, वो भी दिन भर का अपडेट के साथ आगे का क्या रणनीति है उसके बारे में बताएँ। सभी इनको जोहार। आज ये जो पदयात्रा चाईबासा से रांची की ओर बढ़ चली है, करीब हम लोग अब सिक्योरिटी के आसपास पहुँच रहे हैं। आज हम लोग का ठहराव सिक्योरिटी में होगा। ये यात्रा का उद्देश्य ये है कि हम जो भी बातों को रखते हैं सरकार के सामने, प्रशासन के सामने और जनप्रतिनिधि के सामने, नहीं सुना जाता। थोड़ा जोर से बोलिएगा, थोड़ा सामने लाइएगा कैमरा। यस, हाँ बोलिए। नहीं सुना जाता है, इसी का कारण बस ये आज पदयात्रा के लिए लोग मजबूर हुए। हाल के दिनों में जो घटना घटी है लाठीचार्ज का, ये काफ़ी दुखद और शर्मनाक है। ये हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी बोला जाए तो एक शर्म सी बात हो गई है कि हमारे जिला के प्रशासन और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि इन ऐसे मामलों पर भी इतनी चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे लोगों में आक्रोश स्वतः बढ़ते जा रहा है और ये आक्रोश एक आंदोलन का रूप ले चुका है। और अब बताइए, एक नो एंट्री का मांग को लेकर के हम रांची पदयात्रा कर रहे हैं, वो हंसने वाली बात हो जा रही है कि नो एंट्री भी आज की तारीख में एक मुद्दा बन गया है। हम जन समस्याओं के लिए लड़ना चाहते हैं कि हमारे लोगों को ये सुविधा नहीं मिला है, वो नहीं मिला है ना, नौकरी नहीं है, स्थानीयता की बात है, एजुकेशन नहीं है, बुनियादी सुविधाएँ नहीं है। इसके लिए हमको लड़ना चाहिए, लेकिन बीच में नो एंट्री का लड़ाई जो ला दिया गया, ये भी बहुत संवेदनशील बना दिया गया।
जबकि रोड में हम जानते हैं कि गाड़ी घोड़ाओं का परिचालन ये आम बात है, हर सड़कों पर चलती है। लेकिन सिम्बू की जो सड़कें हैं वो जानलेवा हो चुकी है, लोगों की जान ले रही है। थोड़ा हमारे ये हर दिन कई लोगों की जान ले रही है। तो इसका जो चिंता जो बढ़ चुका है, पर किसी को अपने बच्चों की चिंता हो गई है। स्कूल जाने वाले बच्चे खतरे में हैं और कॉलेज जाने वाले बच्चे अभी काफ़ी सहमे हुए हैं। तो बोला जाए तो इतना मतलब क्या दहशत जैसा स्थिति पैदा हो गया कि हमारे चाईबासा क्षेत्र में तो नो एंट्री एक मुद्दा बन गया, जबकि होना नहीं चाहिए था मुद्दा, लेकिन इसको ये जो जाने जा रही है इस कारण से ये नो एंट्री एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। लोग अपना सुरक्षा के लिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं। आज जान की कीमत माल से कम हो गई है। सरकार अपने माल के लिए अब गाड़ियाँ चला रही है, लेकिन उसके मतलब ट्रक के नीचे जो लोग कुचले जा रहे हैं, गरीब और आम लोग कुचले जा रहे हैं, उसकी चिंता उनको नहीं है। वो सिर्फ रेवेन्यू की ओर अपना ध्यान लगाए बैठी है। वो रेवेन्यू से पता नहीं कैसा विकास करेगी, वो लोगों का जान तो बचेगा नहीं, लेकिन वो रेवेन्यू से पता नहीं मुहैया सामान में लगाएंगे या और भी चीज़ों में विकास के लिए लगाएंगे। ये बहुत ही सोचनीय बात है। अब सरकार को इसमें चिंतन करना चाहिए कि हमारा जो योजनाएँ हैं हम लोगों तक पहुँचा नहीं पा रहा और उल्टा हमारे जो चीज़ें व्यवस्था है वो डीरेल हो चुका है। लोग हमारे व्यवस्थाओं से परेशान। जोहार। अभी हम सभी आंदोलनकारी सब पदयात्री चाईबासा से पदयात्रा करते हुए पानी पार कर चुके हैं और अभी हम लोग सीकेपी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ देर के बाद हमारे कुछ साथी जो हैं सीकेपी में ज्वाइन करेंगे, वो सभी मिलेंगे। तो आज हमारा ये पदयात्रा का पहला दिन है और बहुत अच्छा रहा अब तक का एक्सपीरियंस सब लोगों का, और सब लोगों में अभी भी वही ऊर्जा है और वही सोच है कि हमें किसी न किसी तरीके से हमें और भी लोगों को जोड़ना है और लोगों को जोड़ते हुए हमें रांची पहुंचना है। और ये जो न्याय का मांग है इसको